मोहम्मद ज़हीरुल हक साहब, प्रेजेंट सदर ऑल इंडिया मदरसा बिहार मदरसा प्रेसिडेंट टीचर एसोसिएशन मदरसा के ताल्लुक़ से अपनी बात रखना चाह रहे हैं और रखेंगे। ये एक ज़मीनी सतह पिछले 30 सालों से इन्होंने मदरसा के हर उतार चढ़ाव को अच्छी तरीक़े से समझा है। तो जो अब ये नीतीश सरकार जो अपनी कह रही है कि हम न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, उस पर ये अपना इजहार ख्याल पेश करना चाह रहे हैं कि वाकई नीतीश सरकार न्याय के साथ विकास कर रही है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय किस हद तक उसकी हिकमत अमली को मजबूत कर करके इसको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की गई, या फिर इस मुद्दे पर सरकार पूरी तरीके से फेल है। अब मौलाना मोहम्मद ज़हीर साहब इस बात 99 इंडिया न्यूज़ पे रखेंगे। सर, पिछले 30 सालों से मैं ये आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं पिछले 30 ये एफिलिएशन का जो दौर शुरू हुआ वो 1987 में शुरू हुआ। कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें चली गई। 15 साल लालू की हुकूमत रही, 15 साल नीतीश सरकार की हुकूमत रही। नीतीश ने हमेशा ये बात कहा कि हम न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। उसके बावजूद सिर्फ 2459 मदरसा जो रह गया, जो माइनॉरिटी, उसके बाद से कोई नया एफिलिएशन शुरू नहीं। किसी सरकार ने न मदरसे को न माइनॉरिटीज़ के इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की। जब इल्म का पैमाना ही अगर सरकार के अंदर मतलब कि आवाम के अंदर में नहीं रहेगा, जब कह रही है कि आवाम के हम शिक्षा सबको देना चाह रहे हैं, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ का बेसिक इंस्टीट्यूशन जिसको आप कहते हैं बैकबोन कह सकते हैं, जब वो मदरसा है जो माइनॉरिटीज़ का जो 2459 मदरसा है, उसको आज 15 सालों में भी नीतीश सरकार ने भी पूरी तरीके से इग्नोर किया। जो मतलब कि जब इलेक्शन का दौर आया तो उसको माइनॉरिटीज़ के वोट को बुनाने की कोशिश की। आप इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? ये बात हकीकत है कि जब इलेक्शन का वक्त आता है तो गड़े हुए मुर्गे बिंदों हो जाते हैं। अभी गड़ा हुआ मुर्गा रही है वो फिर अखबार में निकल रहा है कि ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन अब लोग ये समझने लगा है, जनता या मदरसा का मौलवी, कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। ये बात सही है, नीतीश सरकार ने बहुत से काम किया मदरसा के, और मदरसा को परेशान इस वक्त मदरसा से मौलवी खुश नहीं है। तो उसकी वजह है कि नीति जो है मदरसा बोर्ड की वो सही नहीं है। उस नीति के तहत मौलाना लोग परेशान हैं और वो दोषी जो है नीतीश जी को मानता है। कौन सी ऐसी नीति है जिसके खिलाफ मदरसा के टीचर्स या फिर मदरसा के जो भी कार्य एडमिनिस्ट्रेशन जो मतलब कि मैनेज हो रहा है, वो किस सरकार की कौन सी ऐसी नीति है जिससे वो परेशान है? सरकार की नीति ये है कि मदरसा का मौलाना हमेशा चोर का नाम या चोर से लकब नवाजना, कोई भी मौलवी को सही नहीं है। तो कौन कह रहा है मतलब मदरसा को कि ये चोर है या फिर मदरसा बोर्ड के जो आलाप सुनाने वो कहते हैं कि मदरसा भ्रष्टाचार का अड्डा है, भ्रष्टाचारियों का अड्डा है। तो ये बात सही नहीं नजर आती। लेकिन मदरसा अगर इनके आला अफसर ये कहते हैं कि मदरसा जो ऐसे भ्रष्टाचार का अड्डा है, तो मदरसा की बोर्ड तो खुद एक ऑटोनोमस बॉडी है। मदरसा बिहार एजुकेशन मदरसा बोर्ड जो है वो एक खुद ऑटोनोमस बॉडी है। उसके चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी हैं, वाइस चेयरमैन है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो क्या इस पर मतलब कि आप लोगों ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया? मदरसा बोर्ड की कोई मीटिंग भी नहीं हुई। अभी के जो नीतीश कुमार ने बोर्ड बनाया उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। अब जो आला अफसर है वो जो चाहे वो करे। एक लंबा अरसा, मेरे ख्याल से आपने एक लंबा अरसा गुजारा है इस मदरसा बोर्ड में। तकरीबन अपनी मतलब आपने 40-45 सालों का वक्त इसमें आपने अपना मतलब कि इस मदरसा के से जुड़े रहे आप। कई मरतबा आप जनरल सेक्रेटरी रहे, कई मरतबा बोर्ड के मेंबर रहे, कई मरतबा आप जो ऐसे अभी आप मौजूदा आप मदरसा बोर्ड के टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, सदर। तो ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी होते हुए मैं ये आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि फिर 2459 मदरसा और अतिरिक्त सूची में